1 मिनट 2 मिनट देख कर सब लोग ज्वाइन करना हम स्टार्ट कर देंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में। ठीक है, सब थोड़ा वेट करिए, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, 1 2 मिनट देख लेते हैं, उसका हम लोग स्टार्ट कर देंगे। टुडे वी शैल डिस्कस ऑन क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो ये क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है? किसी का अगर ज्वाइन होना बाकी है तो ज्वाइन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, तो क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजी ये क्या है? एक्चुअली क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजी आर द टेक्निक्स एंड मेथड्स यूज्ड बाय टीचर टू प्रमोट कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है? बेसिकली वो सब टेक्निक्स है या फिर वो सब मेथड्स है जो टीचर लोग इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, बच्चों का पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है, बच्चों के अंदर कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा क्लासरूम मतलब इन शॉर्ट क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है? ये बेसिकली टेक्निक है। अच्छा रुकिए, एक बच्चा नया ज्वाइन किया, उसको मैं एक्सेप्ट कर दे। 1 मिनट आप लोग रुकिए, मैं उसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा हम लोग कहाँ पे थे? क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज क्या है? वो बेसिकली टेक्निक्स और मेथड्स है जो कि कौन यूज करता है? टीचर लोग यूज करते हैं। टीचर लोग कहाँ पे यूज करते हैं? कम्युनिकेशन प्रमोट करने के लिए, बच्चों का पार्टिसिपेशन के लिए और कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, इफेक्टिव क्लासरूम अच्छा, effective classroom interaction helps students understand concept better, improve confidence, develop communication skills, and create a positive learning environment. अगर इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन हुआ बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, इससे क्या होगा? स्टूडेंट्स लोग कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, टीचर जो समझा रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट टीचर समझा रहा है, बच्चे लोग उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, फिर बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा और बच्चा लोग एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में आंसर्स को सीख पाएंगे। इन मॉडर्न एजुकेशन इंटरेक्शन इज कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। तो आजकल का मॉडर्न जमाने में इंटरेक्शन जो है इसको टीचिंग का एक एसेंशियल पार्ट कहा गया है। बिकॉज लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज। क्योंकि लर्निंग तभी मीनिंगफुल बनता है जब बच्चा लोग एक क्लासरूम में टीचर के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। आजकल ऐसा नहीं कि टीचर आके पढ़ा दिया, बच्चा सुना, ऐसा आजकल पढ़ाई हट गया। ठीक है, आजकल क्या होता है? टीचर आके पढ़ाई पढ़ाते, बच्चे लोग भी इंटरेक्ट करते, बच्चे लोग भी रिप्लाई करते, फिर इसी यही ऐसा चलता है। ठीक है, तो आजकल टीचिंग इंटरेक्शन क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि आजकल अगर इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज नहीं हुआ तो बच्चा लोग भी क्लास में अच्छे से नहीं सीख पाएगा। टीचर को भी अगर बच्चा लोग रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो लोग टीचर जो पढ़ा रहा है उसको जवाब नहीं दे रहा, तो टीचर्स को भी पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आजकल क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या समझा? क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज का मतलब है वो सब टेक्निक्स या फिर मेथड जो कि टीचर लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन प्रमोट करने के लिए, बच्चों का पार्टिसिपेशन के लिए और फिर कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए अमंग स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आजकल इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन क्या होता है? अगर इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन हुआ तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, बच्चे लोग और अच्छे से सीख पाते हैं, फिर बच्चे लोगों में नॉलेज डेवलप होता है। ठीक है, और फिर बच्चा लोग एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। इन मॉडर्न एजुकेशन आजकल मॉडर्न जमाने में इंटरेक्शन को एक एसेंशियल पार्ट माना गया है। बिकॉज मोर मीनिंग लर्निंग तभी मीनिंगफुल बनता है जब बच्चे लोग क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। ठीक है, अब है मीनिंग ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन। क्लासरूम इंटरेक्शन का मतलब क्या है? क्लासरूम इंटरेक्शन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड अमंग स्टूडेंट्स देमसेल्व्स।
तो क्लासरूम इंटरेक्शन का मतलब क्या है? क्लासरूम इंटरेक्शन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है, मतलब आइडियाज का आदान प्रदान, फीलिंग्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट्स अमंग देमसेल्फ, ठीक है। ये है हमारा क्लासरूम इंटरेक्शन, ठीक है। इट इंक्लूड्स वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है, दैट टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज, क्योंकि क्लासरूम में होता है ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज के दौरान, ठीक है। सिर्फ आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन वो नहीं है, इसमें आपका क्लासरूम इंटरेक्शन में आपको वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन आर, तो क्लासरूम इंटरेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर उसका मेन उद्देश्य क्या है? टू मेक लर्निंग एक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, लर्निंग को और ज्यादा एक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाना, ठीक है। टू एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना पार्टिसिपेशन के लिए, स्टूडेंट को एनकरेज करना कि आप लोग आइए पार्टिसिपेट कीजिए। टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, फिर बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना और बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। टू मेंटेन डिसिप्लिन और कोऑपरेशन, फिर बच्चों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करना और बच्चों के अंदर कोऑपरेशन को लाना, ठीक है, क्योंकि आजकल कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अगर आप कोऑपरेटिव नहीं है, ठीक है, अगर आप कोऑपरेशन नहीं करते, अगर आप सबसे मिल बांट के नहीं रहते, तो आपके लिए इस सर्वाइव करना या फिर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में टिकना मुश्किल हो जाएगा। फिर बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप जो कि मेन है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आजकल अगर किसी बच्चे को बोलेंगे स्टेज में आके कुछ बोलने के लिए, वो बच्चा थोड़ा हिचकिचाएगा, वो उधर फ्रीली नहीं बोल पाएगा, उसका स्टेज का फियर रहता है। इसलिए बच्चों के अंदर सब कॉन्फिडेंस डेवलप करना जरूरी होता है। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन। क्लासरूम इंटरेक्शन जो हमने अभी पढ़ा, इसका मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लासरूम इंटरेक्शन का टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। हर चीज का कुछ ना कुछ टाइप होता है। सिमिलरली आपका क्लासरूम इंटरेक्शन का भी कुछ टाइप्स होता है। पहला है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। ये टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन क्या है? दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ये आपका सबसे कॉमनली टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। where the teacher explains concept, जहाँ पे टीचर कॉन्सेप्ट करता है, ठीक है, को समझाता है। आस्क क्वेश्चन, फिर स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछता है, फिर बच्चा लोग फीडबैक देते हैं और फिर बच्चा लोग जो है और उनको गाइड करते हैं। तो ये सबसे पुराना और सबसे ट्रेडिशनल मेथड है, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे टीचर बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाता है, फिर बच्चों को सवाल पूछता है, बच्चों का डाउट्स क्लियर करता है, बच्चों को फीडबैक भी देते हैं, ठीक है। फिर है आपका स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन। स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन क्या है? स्टूडेंट कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू डिस्कशन। एक स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता है डिस्कशन के माध्यम से, ग्रुप वर्क के माध्यम से, डिबेट जो हम लोग होता है ना, डिबेट डिबेट कंपटीशन वगैरह होता है ना बहुत सारे स्कूल पर वहां पे। फिर आपका कोलाबोरेटिव एक्टिविटी, जैसे कि होता है ना ग्रुप में प्रोजेक्ट दिया जाता है, जैसे स्कूल में बेसिकली होता है बच्चों लोगों को ग्रुप साइज का कोई एग्जीबिशन हुआ तो तीन चार लोगों का ग्रुप बना के बोलते हैं कि आप लोग प्रोजेक्ट बना के लाइए। तो ऐसे होता है कोलाबोरेटिव एक्टिविटीज, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन मतलब जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करता है, तो डिस्कशन, ग्रुप वर्क, फिर डिबेट, कोलाबोरेटिव एक्टिविटीज, ये सब आपका होता है स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन। फिर स्टूडेंट कंटेंट इंटरेक्शन। ये स्टूडेंट कंटेंट इंटरेक्शन क्या है? स्टूडेंट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ लर्निंग मटेरियल सच एज बुक्स, चार्ट, डिजिटल रिसोर्स एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है? डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है अपना लर्निंग मटेरियल्स, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, चार्ट्स हो गया, डिजिटल रिसोर्स हो गया एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज। फिर इंपॉर्टेंट क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज क्या क्या है? हमने लास्ट टॉपिक हमने समझा था टाइप्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज, मतलब क्लासरूम में इंटरेक्शन करने का इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या क्या है। पहला है क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी। क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी क्या है? क्वेश्चनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंटरेक्शन स्ट्रेटेजी। क्वेश्चनिंग जो है ये वन ऑफ द इफेक्टिव इंटरेक्शन स्ट्रेटेजी है। टीचर्स आस्क क्वेश्चन टू चेक अंडरस्टैंडिंग। टीचर क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है बच्चों का अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए, ठीक है, बच्चों लोग कितना समझे उसको चेक करने के लिए। स्टिमुलेट थिंकिंग, बच्चों में थिंकिंग कैसा डेवलप हुआ है उसको चेक करने के लिए। एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन, फिर बच्चे लोग को एनकरेज करते हैं कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग भी कोई भी सवाल तो आप लोग पूछिए। जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, कोई भी एक फैक्ट से आपका डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। फिर आपका एनालिटिकल क्वेश्चन,
एनालिटिकल जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, और लास्ट में होता है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। इस तरह का बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी। क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी, क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजी में सबसे पहला क्या है? क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी। क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी में होता क्या है? क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंटरेक्शन का सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है ये वाला स्ट्रेटेजी, ठीक है। टीचर क्या करता है? आस्क क्वेश्चन, बच्चों को क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग कैसा है, बच्चों का थिंकिंग कैसा है, और फिर बच्चों का पार्टिसिपेट करने के लिए भी एनकरेज करते हैं। जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको सिंपल क्वेश्चन होता है, एनालिटिकल, ओपन एंडेड, फिर रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग इंप्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड डेवलप स्टूडेंट एंड कीप स्टूडेंट अटेंटिव। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग क्या होता है? बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, और बच्चों को क्लास में अटेंटिव रखने में मदद करता है। क्योंकि अगर एक बच्चा क्लास में अटेंटिव नहीं है, टीचर कुछ बोल रहा है लेकिन बच्चा मन लगा के नहीं सुन रहा है, ठीक है, टीचर एक बोल रहा है, बच्चा और एक बात कर रहा है, तो इससे क्या होगा? टीचर का भी अच्छा नहीं लगेगा, और बच्चा भी आगे चल के उसका भी नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बच्चों को क्लास में अटेंटिव होना बहुत ही जरूरी है। टीचर का भी दायित्व है कि बच्चा क्लास में अटेंटिव, बच्चा मन लगा के सुने, टीचर जो बोल रहा है बच्चा उसको अच्छे से सुने, ठीक है। बच्चे को, इसलिए टीचर को भी टाइम टू टाइम बच्चे को क्वेश्चन भी करना चाहिए, ताकि चेक करे कि बच्चा सच में क्लासरूम में अटेंटिव है या फिर नहीं। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड। क्लासरूम डिस्कशन अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड शेयर आइडियाज फ्रीली। क्लासरूम डिस्कशन क्या करता है? स्टूडेंट को अलाउ करता है कि अपना ओपिनियन दीजिए और साथ में अपना आइडियाज को फ्रीली शेयर कीजिए, ठीक है। क्लासरूम क्या करता, the teachers acts as a facilitator and guides the discussion in the right direction। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर का काम करता है और गाइड्स द डिस्कशन, और उनका ये हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है, हमेशा उनका ये उन बात को ध्यान रखते हैं कि ये डिस्कशन हो रहा है ये राइट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लासरूम में डिस्कशन करते करते कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ गया, या फिर ये कभी कभी वायलेंट रूप ना ले, ये टीचर का दायित्व इसको इंश्योर करना, ठीक है, कि ये जो डिस्कशन है हेल्दी डिस्कशन हो और राइट डायरेक्शन में चले, ठीक है। तो क्लासरूम डिस्कशन क्या करता है? स्टूडेंट्स को अलाउ करता है अपना ओपिनियन को शेयर करने के लिए और अपना आइडियाज को फ्रीली शेयर करने के लिए। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर का काम करता है, ठीक है। साथ में उनका दायित्व होता है कि ये जो कॉम्पिटिशन है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये हेल्दी वे में रहे और राइट डायरेक्शन में रहे। ऐसा ना हो कि एक जगह से शुरू होकर दूसरा जगह में चले जाए, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज क्या है? डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल। इसका पहला एडवांटेज ये है कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोमोट्स डेमोक्रेटिक लर्निंग, डेमोक्रेटिक लर्निंग को प्रमोट करते हैं और बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन कॉमनली यूज्ड फॉर्म। इसमें से जो सबसे कॉमनली यूज्ड फॉर्म्स है वो है आपका ग्रुप डिस्कशन और पैनल डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। इन कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप टू कंप्लीट टास्क और सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? स्टूडेंट लोग छोटा छोटा ग्रुप में, ठीक है, मिलके कोई काम को, टास्क को कंप्लीट करता है या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ईच मेंबर कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ द ग्रुप। और हर जो मेंबर है वो सब क्या करता है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कि हमारा जो ग्रुप का काम है वो सक्सेसफुल हो सके, हमारा जो ग्रुप है वो सक्सेसफुल बन सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा ग्रुप में जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग अच्छे से काम नहीं, जिससे हमारा ग्रुप सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका फीचर क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होता है, ठीक है। इसमें हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होता है। इसमें एक इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, सब में रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल सपोर्ट। सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर किसी को सपोर्ट का जरूरत है तो एक दूसरे को आके सब टीम स्पिरिट, फिर टीम स्पिरिट या फिर टीम भावना पैदा होता है, ठीक है। सब एक टीम के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। और फिर एक्टिव लर्निंग, यहाँ पे एक्टिवली बच्चों का लर्निंग होता है, बच्चों को एक्टिवली यहाँ पे बच्चे को सीखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है आपका, इसके एग्जांपल्स में आता है पीआर ट्यूटरिंग, प्रोजेक्ट वर्क, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू जनरेट मल्टीपल आइडियाज ऑन ए टॉपिक विदाउट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करता है? स्टूडेंट को एनकरेज करता है कि आप लोग मल्टीपल आइडियाज डेवलप कीजिए ऑन ए टॉपिक विदाउट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। आपको मन के अंदर क्रिटिसिज्म का कोई डर नहीं रखना है,
आप लोग हम लोग टीचर लोग स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं कि आप लोग इस पार्टिकुलर टॉपिक में मल्टीपल आइडियाज डेवलप कीजिए और आपके अंदर कोई भी डर का भावना ना रखिए। इट डेवलप्स क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और इससे क्या होगा आगे चल के स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगा। ठीक है, इससे आगे चल के क्या होगा, स्टूडेंट का क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों जरूरी है? अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम दिया जा रहा है, ठीक है, और बच्चे लोग उसमें मल्टीपल आइडिया जनरेट कर सकते हैं। अगर 10 में से 9 आइडिया भी फेल हुआ, फिर अगर एक आइडिया काम कर गया, तभी तो बच्चों का वो आइडिया बहुत ही आगे चल के हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है इसको हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटाइज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर इसमें आपका स्टेप्स क्या क्या है? प्रेजेंट ए प्रॉब्लम और टॉपिक, इसमें सबसे पहले बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है या फिर उनको टॉपिक को प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, प्रॉब्लम के ऊपर प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। एनकरेज फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, फिर बच्चों को अपना आइडियाज फ्रीली एनकरेज किया था, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कीजिए। रिकॉर्ड और रेस्पॉन्स, फिर सभी रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, फिर डिस्कस एंड इवैल्यूएट आइडियाज लेटर, उसके बाद जो है आइडियाज को डिस्कस और इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका role play and simulation. Role play involves students acting out real life सिचुएशन इन द क्लासरूम। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट लोग जो रियल लाइफ सिचुएशन होता है उसको क्लासरूम में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि रियल लाइफ में कोई एक समस्या आ गया तो बच्चा लोग कैसे ओवरकम करेगा वो इसमें देखते हैं। ठीक है, फिर सिमुलेशन रिक्रिएट्स प्रैक्टिकल सिचुएशन फॉर लर्निंग पर्पसेस, और सिमुलेशन क्या करता है, रिक्रिएट करता है प्रैक्टिकल सिचुएशंस को लर्निंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कैसे इंपॉर्टेंस, मेकिंग लर्निंग रियलिस्टिक, लर्निंग को क्या करते हैं और ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। डेवलप सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स डेवलप करता है। नेक्स्ट क्या करता है, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है। और फिर एनहेंस एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी को भी बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा, क्या आपने क्या पूछा था, सिमुलेशन का मतलब क्या है ना? अच्छा, सिमुलेशन बेसिकली मतलब है द इमिटेशन रियल वर्ल्ड प्रोसेस सिस्टम और इवेंट, मतलब रियल वर्ल्ड का जो भी सिचुएशन प्रोसेस है या फिर सिस्टम है या फिर कोई भी इवेंट है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट करना। ठीक है, जैसे कोई भी एक रियल लाइफ का कोई भी एक घटना है उसको प्रेजेंट करना, ये आपका है सिमुलेशन। इट अच्छा, फिर ये जो मेथड इसको हम लोग वाइडली यूज करते हैं सोशल साइंस, लैंग्वेज एंड टीचर एजुकेशन में। फिर यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, चार्ट्स, मॉडल, वीडियो, स्मार्ट बोर्ड्स एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इंक्रीजेस स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड इंटरेक्शन। ठीक है, चार्ट जो होता है हम लोग जो डिफरेंट चार्ट यूज करते हैं, जो डिफरेंट मॉडल यूज करते हैं, जो डिफरेंट वीडियो दिखाते हैं, जो स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं या फिर मल्टीमीडिया जो प्रेजेंटेशन होता है, उससे क्या होता है स्टूडेंट का इंटरेक्शन इंटरेस्ट बढ़ता है और स्टूडेंट लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम लोग क्लास में जाए और टीचर ऐसे ही खड़ा है कुछ नहीं दिखा रहा है, ऐसे टीचर कुछ डिस्कस कर रहा है, बच्चा लोग भी उतना इंटरेस्ट नहीं देगा। वही दूसरी तरफ अगर टीचर ने इमेज दिखाया या फिर कोई फोटोज दिखाया, ठीक है, या फिर उसका टीचर बच्चों को समझाया कि देखो इसको ऐसे होता है, इसको ऐसा करना है, तो बच्चे लोग भी और इंटरेस्ट लेगा, वो भी और अच्छे से पढ़ेगा। क्योंकि आजकल देखिए हमको हर चीज में इंटरेस्ट चाहिए होता है, हमको हर चीज अट्रैक्टिव चाहिए होता है। हम लोग पढ़ाई जब भी पढ़ाई भी करते हैं हमको चाहिए होता है कि अच्छा हो। ठीक है, फिर इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका बेनिफिट से लर्निंग को अट्रैक्टिव बनाते, क्लेरिफाइज डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करते, क्लासरूम में अटेंशन बरकरार रहता है और पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरेक्शन इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न क्लासरूम, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरेक्शन जो है आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है मॉडर्न क्लासरूम में। ठीक है, फिर है पीआर टीचिंग। इन पीआर टीचिंग स्टूडेंट्स टीच और एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट टू देयर क्लासमेट। पीआर टीचिंग में होता क्या है, एक स्टूडेंट टीचर बन जाता है, वो लोग कोई भी एक कॉन्सेप्ट कोई भी एक टॉपिक को अपने जो दोस्त थे क्लास में उनको समझाते। दिस स्ट्रेटेजी स्ट्रेंथ अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ये स्ट्रेटेजी क्या करता है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप करते हैं। ठीक है, बच्चे लोग जब एक बच्चा अपने दूसरे दोस्त को समझाता है तो वो बच्चा जिसको समझाया जा रहा है वो भी अच्छे से समझता है, और जो बच्चा समझा रहा है उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, क्लियर क्लियर होता है, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो आगे चल के वो अच्छे टीचर बनने की राह पे निकल जाता है।
जो देखिए, अगर आपने कोई भी एक टॉपिक समझा है तो आपको ऐसे होना चाहिए कि आप लोग भी किसी को समझा सके। अगर आप किसी को समझा नहीं सकते दैट मीन्स आपका मन में भी वो टॉपिक खुद ही आपका क्लियर नहीं है। इसलिए आप जब भी कोई टॉपिक समझते हैं आपको हमेशा इंश्योर करने का आप किसी को समझा सके। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एडवांटेज। इसका पहला एडवांटेज क्या है? एनकरेजेस कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का एनकरेज करता है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाता है। रिड्यूसेस हेजिटेशन अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में जो हेजिटेशन है उसको रिड्यूस करता है। और फिर प्रोमोट्स लर्निंग सेंटर एजुकेशन, और फिर लर्निंग सेंटर एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, फिर फीडबैक एंड री फीडबैक एंड री क्या है? फीडबैक हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फीडबैक से क्या होता है? स्टूडेंट्स को अपना स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। हर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है। फीडबैक से उनको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सच एज प्रेज एंड एनकरेजमेंट मोटिवेट लाना, वही जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जैसे किसी को तारीफ करने, किसी एनकरेज करना, बच्चों को मोटिवेट करता है और अच्छे से पढ़ने के लिए। फिर टाइप्स ऑफ फीडबैक है। सबसे पहला हो गया ऑरल फीडबैक, हमने ऑरली किसी को कुछ फीडबैक दिया। फिर रिटर्न फीडबैक, चाहे हमने किसी को लिख के कोई फीडबैक दिया, ठीक है, किसी ने हमको कुछ पूछा, हमने लिख के उसको कोई फीडबैक दिया। फिर इमीडिएट फीडबैक, हमने इमीडिएटली सुनने के बाद या फिर उसको इमीडिएटली मैंने उसको रेस्पॉन्स होता है, इमीडिएट फीडबैक। फिर हमने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मतलब पॉजिटिव वे में हमने फीडबैक उसको दिया है। इफेक्टिव फीडबैक इंप्रूव्स क्लासरूम इंटरेक्शन लर्निंग आउटकम्स। इफेक्टिव फीडबैक जो है क्लासरूम इंटरेक्शन को बढ़ाता है और लर्निंग आउटकम्स को भी और ज्यादा इंप्रूव करता है। ठीक है, फिर थिंक पेयर स्ट्रेटेजी, थिंक पेयर शेयर स्ट्रेटेजी। ये थिंक पेयर शेयर स्ट्रेटेजी क्या है? ठीक है, इन दिस स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स थिंक इंडिविजुअली अबाउट ए क्वेश्चन। इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है? स्टूडेंट लोग इंडिविजुअली कोई भी एक क्वेश्चन के बारे में सोचता है। ठीक है, दे डिस्कस देयर आइडियाज विद ए पार्टनर। फिर वो लोग अपना जो आइडिया है अपने किसी पार्टनर के साथ डिस्कस करता है। दे शेयर रेस्पॉन्स विद द होल क्लास, और उसके बाद जो भी रेस्पॉन्सेस है उसको पूरे क्लास के साथ शेयर करते हैं। दिस स्ट्रेटेजी प्रमोट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये जो स्ट्रेटेजी है क्या प्रमोट करता है? पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स और इम्प्रूव कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी में बेसिकली होता क्या है? इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले स्टूडेंट्स कोई एक इंडिविजुअली एक क्वेश्चन सोचता है। ठीक है, एक स्टूडेंट कोई भी एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली सोचते हैं। ठीक है, फिर वो अपने पार्टनर के साथ इसको डिस्कस करता है, फिर जो रेस्पॉन्स है पूरा क्लास के सामने शेयर करता है। दिस स्ट्रेटेजी प्रोमोट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट। ये स्ट्रेटेजी क्या करता है? सभी स्टूडेंट से पार्टिसिपेशन डिमांड करता है और इम्प्रूव कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। ए फ्रेंडली एंड डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेट विदाउट फियर। अगर क्लासरूम का एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, डेमोक्रेटिक है, सबको मौका मिल रहा है, तो क्या होगा? सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाएगा, आप लोग भी सवाल पूछिए और बिना झिझक, बिना मन में कोई संकोच रखे कुछ भी सवाल आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर देखिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक और फ्रेंडली नहीं है, टीचर देखा जाए कि दो तीन स्टूडेंट को फेवर कर रहा है, तब जो थोड़ा वीक बच्चा है या फिर जिनको अटेंशन नहीं मिल रहा है वो लोग भी सवाल पूछे डरेंगे और सोचेंगे अगर मैं पूछा टीचर मुझे डांट दिया तो ये हमारा फ्रेंडली और क्लासरूम डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट का ये तो हमारा क्वालिटी नहीं है। ठीक है, हम्म, तो टीचर्स का यहाँ पे रोल क्या होता है? रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स ओपिनियन। टीचर का यहाँ पे रोल होता है कि स्टूडेंट का जो ओपिनियन है उसको रेस्पेक्ट करना। एनकरेज पार्टिसिपेशन, सभी बच्चों को एनकरेज करना कि आप लोग भी आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। मेंटेन इक्वलिटी, बच्चों में इक्वलिटी मेंटेन करना, सब बच्चों को एक ही नजर से देखना। ठीक है, हम्म ठीक है, फिर क्रिएट इमोशनल सपोर्ट, फिर बच्चों को एक इमोशनल सपोर्ट भी देना। ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट इंक्रीज इंटरेक्शन इफेक्टिव लर्निंग। तो सेम पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्या करता है? इंटरेक्शन को बढ़ाता है और इफेक्टिव लर्निंग में भी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज। क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज का इंपॉर्टेंस क्या है? मेक्स टीचिंग लर्नर सेंटर, तो टीचिंग को लर्नर सेंटर या फिर लर्नर ओरिएंटेड बनाता है। डेवलप्स कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल, बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन सोशल स्किल डेवलप करते हैं। एनहेंसेस क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, फिर बच्चों के अंदर क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करता है। फिर एकेडमिक अचीवमेंट को भी उनको इंप्रूव होता है। ठीक है, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, ठीक है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन भी डेवलप होता है। हेल्प्स इन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट मदद करता है। साथ में
एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन में भी मदद करते हैं, एनकरेज करते हैं। फिर चैलेंजेस इन क्लासरूम इंटरेक्शन, अभी देखिए हर कुछ में समस्या तो कुछ ना कुछ आएगा, तो भी क्लासरूम इंटरेक्शन में भी कुछ ना कुछ समस्या है। तो ये क्लासरूम इंटरेक्शन में समस्या क्या है, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सम बैरियर्स टू इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन, लार्ज क्लासरूम साइज। अगर क्लासरूम का साइज बड़ा हुआ, ठीक है, क्लासरूम में अगर जैसे बहुत ज्यादा बच्चा हो गया, ठीक है, तब तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ रिसोर्सेस, अगर रिसोर्सेस का कमी है तब भी अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज बैरियर, अगर सभी बच्चों को एक कॉमन लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि टीचर के बंगाली में बोल रहा है और कुछ बच्चों को बंगाली समझ में नहीं आता है, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फिर फियर एंड हेजिटेशन अमंग स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स में फियर है, डर है या फिर हेजिटेशन है, तब भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तब भी उनके अंदर जो है अच्छा क्लासरूम इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। टीचर्स, अच्छा, फिर टीचर सेंटर टीचिंग मॉडल, अगर टीचर अपने हिसाब से पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ा रहा है, ठीक है, बच्चों का बातें ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चों का नहीं सोच रहा है, टीचर को जो अच्छा लग रहा है वही आके टीचर पढ़ा रहा है, तब भी नहीं होगा। नेक्स्ट लैक ऑफ टाइम, अगर टाइम का कमी है, टीचर आके हड़बड़ी में पढ़ा रहा है, 2 मिनट में टॉपिक खत्म कर रहा है, तब भी नहीं होगा। टीचर शुड ट्राई टू ओवरकम दिस चैलेंजेस थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड इनोवेटिव टीचिंग मेथड, टीचर का दायित्व है कि ये सब जो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस है इसको ओवरकम करना, कैसे, सो प्रॉपर प्लानिंग एंड इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। तो कंक्लूजन में क्या है, क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज प्ले ए वाइटल रोल इन मेकिंग टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव। तो क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज जो है वो क्या करता है, आपका वाइटल रोल प्ले करता है, किस चीज में वाइटल रोल प्ले करता है, इन मेकिंग टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव, टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। दे हेल्प स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रेदर देन पैसिव लर्नर्स, ये लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने में मदद करते हैं रेदर देन पैसिव लर्नर। ये लोग बच्चे को सिर्फ बैठ के सुनते रहो ऐसा नहीं, ठीक है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, सुनिए, सवाल है जो पूछिए, ऐसा बनाता है। थ्रो क्वेश्चनिंग, डिस्कशन, कोऑपरेशन, learning, role play, feedback, and technology-based method, teachers can create an engaging and meaningful learning environment. क्वेश्चनिंग के माध्यम से, फिर आपका डिस्कशन के माध्यम से, ठीक है, फिर आपका जो हो गया कोऑपरेटिव लर्निंग, रोल प्ले, फीडबैक, टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड, टीचर क्या करता है, क्लासरूम को एंगेजिंग बना के रखता है और मीनिंगफुल लर्निंग एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन नॉट ओनली इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस बट ऑल्सो डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। इफेक्टिव क्लासरूम क्या करता है, बच्चों में सिर्फ जो है आपका क्लासरूम इंटरेक्शन नहीं बढ़ाता, साथ में उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है, साथ में उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ाता है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप करते हैं, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी डेवलप किया जाता है, और साथ में बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज भी डेवलप होता है। देयरफॉर every teacher should use suitable interaction strategies according to the needs and abilities of students for successful teaching learning outcomes। इससे सभी टीचर को क्या करना है, सुइटेबल इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज यूज करना है, ठीक है, हर स्टूडेंट का नीड और एबिलिटी के हिसाब से, ताकि टीचिंग लर्निंग आउटकम जो है सक्सेसफुल बन सके, ठीक है। तो हमने क्या क्या आज पढ़ा था उसको अभी हम लोग एक बार फिर से सम अप करते हैं, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज बेसिकली क्या है, क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज बेसिकली वो सब स्ट्रेटेजीज है या फिर वो सब टेक्निक्स है जो कि टीचर लोग यूज करते टू प्रोमोट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रमोट करने के लिए, ठीक है, फिर आपका बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, फिर बच्चों में कोऑपरेशन डेवलप करने के ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। फिर है आपका, ये तो हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन। क्लासरूम इंटरेक्शन का मतलब क्या है, क्लासरूम इंटरेक्शन बेसिकली रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। क्लासरूम इंटरेक्शन का मतलब है आइडियाज का आदान प्रदान, फीलिंग्स का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड अमोंग स्टूडेंट्स देमसेल्फ। इसमें आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही आता है। इसका ऑब्जेक्ट जैसे हमने पढ़ा था, लर्निंग को और द एक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाना, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, डिसिप्लिन और कोऑपरेशन लाना, और फिर
बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करना। फिर टाइप्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन में जैसे हमने पढ़ा टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, जो कि हमारा सबसे पुराना मेथड ऑफ इंटरेक्शन है। ठीक है। ठीक है। फिर हमने और क्या क्या पढ़ा था? फिर हमने आपका जैसे कि पढ़ा था टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन टाइप्स, उसके बाद हमने पढ़ा था स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन, फिर हमने पढ़ा था स्टूडेंट कंटेंट इंटरेक्शन। ये तीन हमने पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज। क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज तो बहुत सारा है, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। आपका ये आ सकता है कि इंपॉर्टेंट क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए, इस क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी एंड इंपॉर्टेंट क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजी, ऐसा आ सकता है। ठीक है। तो अब उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्कशन मेथड। फिर हमने बहुत सारे मेथड का नाम भी पढ़ा था। ठीक है। डिस्कशन मेथड के बाद फिर हमने कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पढ़ा। कोऑपरेटिव लर्निंग के बाद हमने पढ़ा था आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये आजकल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें आपको एक टॉपिक में अगर आपका मल्टीपल आइडियाज है, उसके बाद ही जाके आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। अगर आपके कोई भी तो एक टॉपिक में आइडिया आपका नहीं है, ठीक है, आपका उस टॉपिक में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमने पढ़ा था रोल प्ले एंड सिमुलेशन। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स क्या है ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था पीआर टीचिंग के बारे में। ठीक है। जहाँ पे एक बच्चा अपने दोस्त को या फिर क्लासमेट को समझा के देता है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी आप कोई टॉपिक अपने दोस्त या फिर किसी को समझा के देंगे, तो आपका भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वही अगर आप लोग किसी को टॉपिक को समझा नहीं सकते, दैट मीन्स आपका भी खुद का टॉपिक क्लियर नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फीडबैक एंड री। फीडबैक एंड री के बाद हमने फिर पढ़ा था आपका थीम पेयर और फिर शेयर स्ट्रेटेजी। ठीक है। फिर हमने सबसे पहले तो आपके अंदर में कोई क्वेश्चन आया, फिर आपने अपने पार्टनर के साथ डिस्कस किया, फिर पूरे क्लासरूम में शेयर किया। फिर हमने इंटरेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट पढ़ा। उसके बाद हमने फिर पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज। क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा चैलेंजेस इन क्लासरूम इंटरेक्शन। क्लासरूम इंटरेक्शन में क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे तो आपके सामने समस्या तो आएगा, उस समस्या से निपटना भी होता है। ठीक है। लास्ट में हमारा कंक्लूजन हमने पढ़ा था। ठीक है। तो ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, इसको आप लोग अच्छे से आपका देखिए, जो हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा और ज्यादा टॉपिक बचा हुआ नहीं है। हार्डली आप लोग अगर सिलेबस देखेंगे, तीन से लेकर चार टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट दो दो क्लास में, 2 से 3 क्लास में खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग 1-2 क्लास में जो पीवाई क्यू से, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का कम से कम 3 से लेकर 4 साल का जो पीवाई क्यू से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप जितना पीवाई क्यू और जो मैं पीडीएफ मेटेरियल आपको दूंगा, आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है। क्योंकि आपका देखिए क्वेश्चन हमने देखा है, वहां पे आपका इजी आता है, उतना टफ नहीं आता। और यहाँ पे मैक्सिमम आपका प्रैक्टिकल अप्रोच ही क्वेश्चन आता है, जो कि रियल लाइफ सिचुएशन से मिलता है। तो इसलिए आपको उन क्वेश्चंस को तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अभी आप लोग रुकिए, हम लोग इसका कुछ एमसीक्यू देखते हैं।
अच्छा आप लोग थोड़ा रुकिए, मैं इसका আচ্ছা টপিক ওয়াইজ আমি টেস্ট নিব, ঠিক আছে? আমি কোর্স শেষ করিলাই, শেষ করার পর টপিক ওয়াইজ আমি তোমরা গুগল ফর্মে টেস্ট নিব, ঠিক আছে? তোমরা এখন রেসপন্স দিবা, ওই হিসাবে আমরা করিয়া দিব। দাঁড়াও আমি নেক্সট পিডিএফটা বার করলি, পিডিএফটা আমি একটু খুঁজিলেই, দাঁড়াও হ্যাঁ। আচ্ছা দাঁড়াও আমি अच्छा तो हम लोग कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, classroom interaction mainly refers to, classroom interaction mainly refers to punishment in classroom, exchange of ideas between teacher and student, writing homework, maintaining attendance। तो इसका आंसर क्या होगा? पनिशमेंट इन क्लासरूम नहीं होगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा अपने, हाँ करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सचेंजिंग आइडियाज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग, क्या हमारा एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करते, ठीक है? जैसे कि डिक्टेशन, वन वे लेक्चर, क्लासरूम इंटरेक्शन, फिर मेमोराइजेशन। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, दोनों तरफ से सिखाई होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्लासरूम इंटरेक्शन, हाँ क्लासरूम इंटरेक्शन प्रमोट कर, ठीक है? नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन इज, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन क्या क्या है? स्टूडेंट्स कम्युनिटी इंटरेक्शन, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन, स्कूल कम्युनिटी इंटरेक्शन। तो इसका आंसर भी क्या होगा, आप सभी को पता ही है, सबसे कॉमन टाइप ऑफ इंटरेक्शन कौन सा है हमारा? हाँ इसका आंसर होगा हमारा स्टूडेंट टीचर, हाँ टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, ठीक है? ये वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हिच स्ट्रेटेजी एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू जनरेट आइडियाज फ्रीली, हमने थोड़ा पे डिस्कस किया, कौन सा स्ट्रेटेजी क्या करता है स्टूडेंट्स के अंदर? आंसर क्या होगा, आंसर इसका आपने क्या बोला? हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग, हमने थोड़ा देर पे डिस्कस किया था, इसका आंसर होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करते हैं, बच्चों के अंदर आइडियाज फ्री डेवलप करने में मदद करते हैं, ठीक है? हाँ नेक्स्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग मेनली डेवलप्स, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या डेवलप करता है? कंपटीशन, आइसोलेशन, टीम वर्क और फ्रेमवर्क, फियर। तो कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब मिल बांट के, इसमें क्या डेवलप होगा आपका? टीम वर्क, हाँ गुड। इन पेयर टीचिंग, स्टूडेंट्स टीच देयर क्लासमेट्स, रिमेन साइलेंट, पनिश अदर्स, अवॉइड डिस्कशन। तो मैं थोड़ा देर पहले पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाँ टीच देयर क्लासमेट्स, ठीक है? फिर व्हिच मेथड डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल मोर इफेक्टिवली, कौन सा मेथड आपका कम्युनिकेशन स्किल को मोर अच्छे डेवलप करता है? डिस्कशन मेथड, मेमोराइजेशन, डिक्टेशन, ड्रिल वर्क। इसका आंसर क्या होगा? हाँ करेक्ट, डिस्कशन मेथड, ठीक है? डिस्कशन मेथड करेक्ट आंसर है। द टीचर्स रोल इन क्लासरूम इंटरेक्शन शुड बी डोमिनेटर, फैसिलिटेटर, डिक्टेटर, एग्जामिनर। तो एग्जामिनर, इसका डिक्टेटर तो नहीं हो सकता, ठीक है? डोमिनेशन भी नहीं होगा, एग्जामिनर ओनली भी नहीं, इसका आंसर होगा फैसिलिटेटर, हाँ ठीक है? रोल प्ले हेल्प स्टूडेंट्स टू स्लीप इन क्लास नहीं होगा, ठीक है? अवॉइड पार्टिसिपेशन नहीं होगा, मेमोराइज ओनली नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिचुएशन, हाँ ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो विजुअल एड, ब्लैक बोर्ड ऑडियो विजुअल नहीं है, टेक्स्ट बुक ओनली भी नहीं, होमवर्क भी नहीं, आंसर होगा वीडियो प्रेजेंटेशन, हाँ वीडियो प्रेजेंटेशन करेक्ट है। फीडबैक इन क्लासरूम इंटरेक्शन is important because it discourages students, नहीं, creates fear, ये भी नहीं, reduces learning, ये भी नहीं, तो इसका आंसर होगा helps improvement, करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट, थिंक पेयर शेयर स्ट्रेटेजी मेनली एनकरेजेस, क्या करता है? पनिशमेंट नहीं, साइलेंस नहीं, इंडिविजुअल आइसोलेशन नहीं, इसका आंसर है ग्रुप इंटरेक्शन। व्हिच क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रमोट्स इंटरेक्शन? fearful एनवायरनमेंट नहीं, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं, अथॉरिटेरियन नहीं, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट जहां पे सबका पार्टिसिपेशन का राइट रहता है, ठीक है? नेक्स्ट, ओपन एंडेड क्वेश्चंस मेनली डेवलप,
ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या डेवलप करता है? मेमोराइजेशन नहीं, राइटिंग स्पीड भी नहीं, रोड लर्निंग भी नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग। इसका आंसर है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। Which strategies improve creativity among learners? कौन सा स्ट्रेटेजी बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं? ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, पनिशमेंट नहीं, डिक्टेशन नहीं, लेक्चर नहीं। इसका आंसर है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन मेनली ओकर्स ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, फिर है आपका अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, लेक्चर। इसका आंसर आपका ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट, द यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन टीचिंग रिड्यूसेस अटेंशन नहीं, डिस्गाइज लर्नर नहीं, क्रिएट्स बोरिडम नहीं। इसका आंसर है इंक्रीजेस इंटरेक्शन। क्लासरूम इंटरेक्शन इज एसेंशियल फॉर, क्लासरूम इंटरेक्शन क्यों एसेंशियल है? आइसोलेशन नहीं होगा, मेमोराइजेशन ओनली नहीं होगा, एक्टिव लर्निंग। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, व्हिच वन इज नॉट ए क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजी? ठीक है, आपका क्लासरूम डिस्कशन क्लासरूम में होता है, रोल प्ले होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉर्पोरल पनिशमेंट। इमीडिएट फीडबैक हेल्प स्टूडेंट टू फील फियर नहीं, अवॉइड लर्निंग नहीं, लीव क्लासरूम नहीं, इंप्रूव इंस्टेंटली। आपका आप किसी को इमीडिएटली फीडबैक देते हो, इमीडिएटली सीख लेता है। व्हिच मेथड एनकरेजेस लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन? कोऑपरेटिव लर्निंग, लेक्चर ओनली, डिक्टेशन, पनिशमेंट। इसका आंसर कोऑपरेटिव लर्निंग। जब कोऑपरेटिव लर्निंग होता है ना, तो बच्चे लोग अपने हिसाब से सीखते हैं। ठीक है, सिमुलेशन मेथड इज यूजफुल फॉर पनिशमेंट नहीं, अटेंडेंस नहीं, मेमोराइजेशन नहीं, रियल लाइफ प्रैक्टिस। ठीक है, ए गुड क्लासरूम इंटरेक्शन शुड बी प्रोमोट फियर नहीं होगा, इग्नोर लर्नर्स नहीं होगा, डिस्कस क्वेश्चंस नहीं होगा, एनकरेज पार्टिसिपेशन। हाँ, नेक्स्ट, व्हिच फैक्टर इज बैरियर टू क्लासरूम इंटरेक्शन? इस ग्रुप डिस्कशन नहीं, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन नहीं, फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं। इसका आंसर लार्ज साइज क्लास। अगर क्लास बड़ा हुआ तो बैरियर आएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन, कोऑपरेटिव किसके ऊपर बेस्ड है? कोऑपरेटिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी। द क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी इज मेनली यूज्ड टू चेक अंडरस्टैंडिंग, क्रिएट फियर, पनिश लर्नर्स और रिड्यूस पार्टिसिपेशन। इसका आंसर है चेक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच स्ट्रेटेजी मेनली डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट? कौन सा स्ट्रेटेजी स्टूडेंट मेनली कॉन्फिडेंस डेवलप करता है? ठीक है, आपका साइलेंस भी नहीं, ठीक है, लेक्चर भी नहीं, पनिशमेंट, पीआर लर्निंग, टीचिंग सॉरी। इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन लीड्स टू क्या डेवलप करता है रे? इसका आंसर लर्निंग बेटर आउटकम्स। ठीक है, फिर इन मॉडर्न टीचिंग द टीचर शुड एनकरेज, फियर तो नहीं, वन है कम्युनिकेशन भी, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज हेल्प्स इन, क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजीज किस में हेल्प करता है? इसका आंसर है रिड्यूसिंग, ये नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर है डेवलपिंग सोशल स्किल्स। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया आपसे, आपके साथ हमने कुछ एक टॉपिक के ऊपर ही पढ़ा। तो आपका काम क्या है? ये तो आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और अच्छे से इसको देखना भी है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग खत्म कर रहे हैं।